अब हमने ये देख लिया कि कैवलरी सोल्जर्स और इन्फेंट्री सोल्जर्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट ये देखा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मेन अब कैवलरी सोल्जर्स को पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बहुत ज्यादा, लेकिन अब मेन इन्फेंट्री सोल्जर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इसके रीजंस के ऊपर डिस्कस मेन अब बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s, कि अब 1820s में क्या हुआ, 1820s में जो लड़ने का, जो लड़ाई करने के जो तरीके थे, उसमें जो टेक्नोलॉजी जो थी, पहले जिस टेक्नोलॉजी के साथ लड़ते थे, अब उस टेक्नोलॉजी में, लड़ाई करने की टेक्नोलॉजी में क्या आने लगा, चेंजेस आने लगे। मतलब कि जो पहले के टाइम पे जो लड़ाई करने का तरीका था, अब उस लड़ाई करने के आज के टाइम पे तरीके में क्या आने लगा, चेंजेस आने लगे। और चेंजेस क्या है कि पहले जो लड़ाई की जाती थी वो तलवार, और उसके साथ साथ मेन आपके लड़ाई हो गई आर्चीज, और मतलब कि मेन आपकी सोर्ड हो गई, और उसके साथ साथ मेन कह सकते हैं कि धनुष से, इससे लड़ाई की जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसमें चेंजेस आ गया, और इसके में चेंजेस क्या आया कि अब लड़ाई में किसका इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा, बंदूकों का इस्तेमाल, गन्स का मेन इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया। तो अब जब बंदूकें यूज की जाने लगी, कैसे बंदूकें अब ज्यादा पावरफुल थी, क्यों, फॉर द सपोज मानिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, और दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, काफी दूरी है। तो एक व्यक्ति तो मेन घोड़े पे सवार है, उसके पास मेन तलवारें हैं, और वो काफी मेन पावरफुल है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक गन है, बंदूक है, और उसके पास मेन ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, वो सिंपल खड़ा है। लेकिन तो अब दोनों के बीच में से जो जीतेगा, वो कौन जीतेगा, वो सिंपल जिसके पास बंदूक है वो जीतेगा। क्यों, क्योंकि जो बंदूक है वो 1 किलोमीटर दूर से भी वो निशाना उस पर लगा सकते हैं। लेकिन जो घोड़े पर चलने वाला जो व्यक्ति है, वो तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से दूर से तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, जब वो पास में जाएगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तो सेम एज इट इज जो जीतने के चांसेस हो जाते हैं, वो मेन जो खड़ा व्यक्ति है, दैट मीन्स जो इन्फेंट सोल्जर है, उस पे जीतने के ज्यादा चांसेस है कंपैरिजन टू द जो कैवलरी है। तो इसलिए कैवलरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनी आर्मी डेक्लाइन। तो अब जो कैवलरीज की जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी के लिए, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या होने लगी, खत्म होने लगी। इसके साथ साथ नाउ ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन, अब मेन ब्रिटिश एम्पायर जो था वो फाइटिंग कहां पे कर रहा था, बर्मा में कर रहा था। बर्मा मतलब कि म्यांमार आज के टाइम का, बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट एंड मैचलॉक्स। क्या कहता है कि मेन जो ब्रिटिश एम्पायर के जो फाइटर्स थे, बर्मा की बात की जाए, चाहे अफगानिस्तान की बात की जाए या इजिप्ट की बात की जाए, वहां पे जो सोल्जर्स थे वो किसके साथ लड़ते थे, वो बंदूकों के साथ लड़ते थे। और बंदूकों में लाइक फॉर द एग्जांपल मस्केट्स हो गए, और उसके साथ साथ मैचलॉक्स हो गए। तो ये आप पिक देख सकते हैं कि मस्केट्स कैसे दिखते हैं, और उसके साथ साथ मैचलॉक्स कैसे दिखते हैं। तो आपने ये देखे होंगे किसी मूवी या फिल्म में, आपने इन चीजों को देखा होगा, होप सो आपको पता ही होगा। और इसके साथ साथ इस पिक्स में भी पता चल रहे हैं कि मस्केट्स कैसे होते हैं, उसके साथ साथ मैचलॉक्स कैसे होते हैं। तो इनसे लड़ाई करते थे। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था। तो सेम एज इट इज वहां पर भी इन्होंने जो लड़ने के लिए क्या यूज की, बंदूकें यूज की, फॉर द एग्जाम्पल मस्केट्स एंड मैचलॉक्स हमने अभी देखी। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं सोल्जर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो कंपनी आर्मी, मतलब कि सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी, जो कंपनी आर्मी के जो सोल्जर्स थे हैड टू कीप पेस। इसके साथ साथ विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो कंपनी के सोल्जर्स थे और उसके साथ साथ मेन और कंपनी के जो रिक्वायरमेंट थी वो भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे चेंजेस होनी शुरू हो रही थी। मतलब कि पहले की जो कंपनी, मतलब पहले की जो रिक्वायरमेंट थी सोल्जर्स की, वो तो क्या थी, वो तो मेन आपकी यही थी कि उनको स्वॉर्ड चाहिए और इसके साथ साथ उनको आर्चीज चाहिए, तो वो चाहिए। लेकिन आज की जो मेन अब चेंजेस हुए, तो उसके साथ साथ मेन कंपनी को मेन पेस बनाना जरूरी है। दैट मीन्स उस कंपनी को तालमेल बनाना जरूरी है कि जो सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाए, धीरे धीरे पूरा किया जाए। तो सेम एज इट इज यही कहता है कि जो सोल्जर्स थे कंपनी को कंपनी को क्या करना था, तालमेल बिठाना था, वो भी किसके, जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स जो चेंजेस हो रही थी उनके साथ साथ।
तो ये मेन अभी हमने पढ़ा कि मेन क्यों कैवलरीज को छोड़कर इन्फेंट्री को फोकस किया गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गन्स के लिए। कि इन्फेंट्री जो होते थे वो गन मेन जो व्यक्ति है जो खड़ा है, जो मेन गन्स की बात करें तो अगर वो किसी घोड़े पे सवार होगा, अगर उसको लोड करनी पड़े गन्स को, तो वो उसको डिफिकल्टी होगा कि या फिर वो घोड़े को संभाले या फिर मेन गन को संभाले, तो दोनों को लोड करने में काफी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती है। और इसके साथ साथ जब हम मस्किट्स, अगर कोई खाली मेन खड़ा इंसान व्यक्ति है तो वो आराम से और जल्दी लोड कर पाएगा उस चीज को। तो ये मेन इस चीज के लिए मेन कैवलरी को रिजेक्ट किया गया और इसके साथ इन्फेंट्री सोल्जर्स को ट्रेन किया जाने लगा, और इसके साथ साथ और उनको ज्यादा अच्छे से वो काम कर सकते हैं क्योंकि मेन सिर्फ उनको मेन लोड करने में कोई इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती है और इसके साथ वो जल्दी उसमें कर भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चेंज क्या हुआ। पहला तो चेंज मेन हमने देख लिया, अब सेकंड चेंज देखते हैं। अनदर चेंजेस इन द कंपनी आर्मी वॉज यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। कि अनदर चेंजेस ये हुआ कि पहला तो उन्होंने मेन क्या हुआ, गन्स को, उसके साथ साथ मेन इन्फेंट्री सोल्जर्स को भी मेन उन्होंने अडॉप्ट किया, उसके साथ साथ मेन गन्स को इन्होंने लाया। और इसके साथ साथ अब मेन देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेन एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को अडॉप्ट किया कि जो अब आर्मीज के जितने भी सोल्जर्स होंगे उन सभी सोल्जर्स की जो यूनिफॉर्म होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। इसके साथ साथ सोल्जर्स वर इंक्रीजली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन। अब सोल्जर्स को बहुत ही तेजी और बहुत ही जल्दी से क्या किया गया, जो यूरोपियन स्टाइल जो था उसके मेन अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी शुरू की जाने लगी और उनको डिसिप्लिन से रहना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, सारी चीजें उनको सिखाई जानी शुरू कर दी। और ये सोल्जर्स के साथ बहुत बड़ा चेंजेस किया कि उनको यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर दिया गया, उसके साथ यूरोपियन स्टाइल की उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी और डिसिप्लिन उनको बहुत तेजी से सिखाना शुरू कर दिया और इसके साथ उनको मेन ट्रेनिंग भी दी जानी शुरू की। इसके साथ साथ ऑफ्टन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब क्या हुआ, अब मेन जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने मेन क्या किया, मेन सोल्जर्स की आर्मीज बनाना तो शुरू कर दिया, सोल्जर्स को इकट्ठा किया और इसके साथ साथ इसी चीज की वजह से, कौन सी चीज की वजह से, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर की वजह से ऑफ्टन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती थी, शुरू हो जाती थी। और वो प्रॉब्लम्स किस चीज से जुड़ी होती थी, मेन कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स से जुड़ी होती थी। कि अब मेन यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और वो भी किस में क्रिएट हुई, कास्ट और कम्युनिटी में क्रिएट हुई। और इसकी वजह से और मेन ये क्रिएट हुई ये फीलिंग्स और इन फीलिंग्स को क्या किया जाने लगा, इग्नोर किया जाने लगा। और क्यों इग्नोर किया, इसलिए इग्नोर किया जाने लगा क्योंकि वो बिल्ड करना चाहते थे, बनाना चाहते थे एक बहुत प्रोफेशनल सोल्जर्स की फोर्स बनाना चाहते थे। तो इस चीज को लेकर मेन क्या किया जाने लगा, इग्नोर किया जाने लगा जो भी मेन कास्ट और कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स आती थी। कि अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर से प्रॉब्लम क्या आती है एक्चुअल में। कि ये प्रॉब्लम आई कि मेन आपको पता है कि मंगल पांडे की जो मेन 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो इस रिवॉल्ट में क्या हुआ था, रिवॉल्ट में मेन एक रूमर फैल गया था, अफवाह फैल गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कार्ट्रिज में क्या कर रहे हैं, उसको मेन जो गन्स होती थी तो गन्स में जो मेन कार्ट्रिज जो लगाए जाते थे उसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था और उसको जो कवरिंग की जाती थी, तो एक ये रूमर था कि उस कवरिंग को यूज करने के लिए काओ और इसके साथ साथ जो पिग है इन दोनों की स्किन का यूज किया जाता है, उससे उसको कवर किया जाता था। तो ये दोनों ही कम्युनिटी के लिए काफी मेन बेकार था। हिंदूज के लिए तो मेन गाय जो है वो काफी पवित्र मानी जाती है और इसके साथ साथ मुस्लिम्स में पिग को खाना बैन है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती थी, वो भी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते थे, क्यों, क्योंकि अब सोल्जर्स, इसकी तो मतलब सोल्जर्स के लिए तो ये काफी बेकार चीजें होती हैं, तो सोल्जर्स अब इसकी वजह से क्या कर देते थे, रिवोल्ट कर देते थे। और मेन जो हमारी सोसाइटी है वो एक रिलीजियस सोसाइटी है, हमारी एक धार्मिक सोसाइटी है और इसके साथ सेंटिमेंट्स हैड अ
की पोजीशन, और जो हमारे सेडिमेंट्स है वो क्या करते हैं, की पोजीशन होती है। तो इसलिए मेन जो हमारी सोसाइटी में इन सब चीजों को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसी चीज की वजह से रिवॉल्ट होने भी शुरू हो गए, क्योंकि मेन सोल्जर्स के जो मेन उनके इमोशंस हैं, जो उनकी मेन फीलिंग्स है, उसको मेन ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको इग्नोर करके ये सारा का सारा काम किया जा रहा था। तो मेन हमने डिस्कस की कि आर्मी के बारे में, कि आर्मी में पहले तो हमने मेन मुगल पीरियड के ऊपर डिस्कस की। मुगल टाइम पे मेन कैवलरी और इन्फेंट सोल्जर्स ये दोनों होते थे, लेकिन इसके बाद जब मेन मुगल सक्सेसर्स हुए तो उन्होंने मेन इन्फेंट को ज्यादा फोकस किया, और इसके साथ साथ मेन ब्रिटिशर्स ने भी सिपाही आर्मीज को ज्यादा सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ मेन कैवलरीज की रिक्वायरमेंट कम होने लग गई, और इसके साथ साथ सोल्जर्स की मेन उनको मेन कई तरह की गन्स और ये सारी चीजें उनको दी जानी शुरू की, और इसके साथ साथ उनके लिए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी लाना शुरू किया गया। लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, ये प्रॉब्लम साबित हुआ, वो भी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो होते थे वो मेन कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ वो यही चाहते थे कि उनकी आर्मी क्या बने, काफी स्ट्रांग बने। होप सो आपको समझ में आया होगा मेन द आर्मी। थैंक यू।